हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल के ऊपर 2020-21 बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो कंटेक्ट सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत आज हम कक्षा 12 के लिए पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भिंडर उदयपुर के द्वारा जारी किए गए प्रश्न बैंक हैं। उन्हीं का हम ऑडियो विजुअल अध्ययन करेंगे। एक अभिनव पहल संकल्प 2021, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इन दस्तावेजों के अंदर है, जो कि व्याख्याताओं के द्वारा अलग अलग विद्यालयों के जो प्रबुद्ध व्याख्याता हैं उनके द्वारा ये संकलन किया गया है। तो इनका आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। शुरुआत करते हैं हम इसकी सबसे आपके पहले लेसन न्याय से, क्योंकि इस बार मॉडल पेपर के अंदर एक एक नंबर के लगभग 20 प्रश्न आपके आएंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। तो ये आपके लिए अत्यधिक वेटेज वाले प्रश्न साबित होंगे और आपको अच्छे अंक दिलाने में महत्वपूर्ण सहायक होंगे। तो समय बर्बाद न करते हुए हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। न्याय। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? तो प्रत्येक व्यक्ति की अपना निर्दिष्ट कार्य करना, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना। अपना स्वयं का कार्य करना जो उसको दिया हुआ है और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है प्लेटो के अनुसार। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत की व्याख्या किस पुस्तक में की है? तो किसमें? रिपब्लिक में। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, इसी को न्याय का मूल मंत्र माना है किसने? जेरिम बेथम ने। प्रश्न नंबर 4, न्याय को सामाजिक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व किसने माना है? जॉन स्टुअर्ट मिल ने। संत ऑगस्टाइन ने ईश्वरीय राज्य में किसको अपरिहार्य तत्व माना है? तो न्याय को माना है। नियमों की अनुपालना को ही न्याय किसने माना है? डेविड ह्यूम ने। समानता को न्याय का मौलिक तत्व कौन मानते हैं? तो समानता को न्याय का मौलिक तत्व थॉमस एक्विनास मानते हैं। अज्ञानता के पर्दे के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया? जॉन रोल्स ने। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रोल्स। प्लेटो न्याय के कितने रूप मानता है? तो प्लेटो 2 रूप मानते हैं मुख्य, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। अरस्तु ने न्याय के कितने प्रकार बताए हैं? वितरणात्मक और सुधारात्मक। मध्यकाल में न्याय के 2 प्रतिपादक कौन थे? तो संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में समाज की कितनी श्रेणियां बताई है? तो 3 श्रेणियां बताई है, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। उपयोगितावाद के प्रवर्तक कौन है? तो जेरिम बेथम उपयोगितावाद के प्रवर्तक हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, प्लेटो ने मानवीय आत्मा में कितने तत्व बताए हैं? तो प्लेटो ने मानवीय आत्मा में 3 तत्व बताए हैं, बुद्धि, शौर्य और तृष्णा। प्लेटो आत्मा के मानवीय सद्गुण को कौन सा न्याय मानता है? तो व्यक्तिगत न्याय के अंतर्गत आता है ये। संत ऑगस्टाइन की पुस्तक का नाम बताइए। द सिटी ऑफ गॉड। आर्थिक विषमता की बात किस विचारक ने कही है? तो कार्ल मार्क्स ने। जॉन रोल्स के न्याय संबंधी 2 विचार कौन से हैं? अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान करना और सबके लिए कल्याणकारी स्थितियां, ये 2 विचार हैं। प्रश्न नंबर 20, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय की व्याख्या सर्वप्रथम किस विचारक ने की थी? तो प्लेटो ने की थी। न्याय के विचार विमर्श में प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के सभी तत्व निहित हैं, यह कथन किसका है?
इबेनस्टीन का। प्रश्न नंबर 22, जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? संत ऑगस्टाइन का। प्रश्न नंबर 23, न्याय के विविध रूप कौन कौन से हैं? नैतिक न्याय, कानूनी न्याय और राजनीतिक न्याय। इसका दूसरी यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शक्ति, सत्ता और वैधता। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न जो व्याख्याताओं के द्वारा बनाए गए हैं अलग अलग, उनको हम केवल विजुअल यानी ऑडियो अध्ययन कर रहे हैं, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा कंठस्थ करने में आपको सहायता होगी। कुछ प्रश्नों में लिपिकीय त्रुटि के कारण कुछ हो सकता है इसमें नामों के अंदर डिफरेंस हो, तो ये आप अपने सब्जेक्ट टीचर से कंसल्ट करके उनको सही कर सकते हैं। और मेरे को कमेंट बॉक्स में भी आप वो लिख के बताएंगे कि इस प्रश्न में इसके स्थान पर ये होना चाहिए, तो आपके सुझाव भी इसमें आमंत्रित है। ये आपके लिए केवल सहायता के लिए कंटेक्ट बनाए जा रहे हैं। यूरोपीय चिंतन में प्रथम शक्तिवादी विचारक किसे माना जाता है? मैकियावली को। प्रश्न नंबर 2, आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रमुख प्रणेता कौन है? चार्ल्स मेरियम। राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया? तो कैटलिन ने। कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है? इस पुस्तक के लेखक हेराल्ड लॉसवेल। द वेब ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? मैकाइवर। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग, यह कथन किसके अनुसार है? तो रॉबर्ट बर्स्टेडगे का। प्रश्न नंबर 7, वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने। द माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? विल्फ्रेड प्रेटो। द रूलिंग क्लास पुस्तक के लेखक कौन है? गीतानो मोस्का। समाज की सारी शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में न होकर अनेक समूह में बटी होती है, यह मान्यता है बहुलवादी सिद्धांत की। समाज दो विरोधी वर्गों में बटा होता है, ये समान लिखा हुआ है यहाँ पर, समाज आना चाहिए। समाज दो विरोधी वर्गों में बटा होता है, बजरुआ वर्ग, सर्वहारा वर्ग, यह मान्यता है वर्ग प्रभुत्व सिद्धांत की। शक्ति के विभाजन का आधार लैंगिक है, यह मान्यता है किसकी है? नारीवादी सिद्धांत की। शक्ति के आधार पर समाज को दो वर्गों में बांटा गया है, किस सिद्धांत में? तो एक तो विशिष्ट वर्ग जो शक्तिशाली है, और सामान्य वर्ग जिसके ऊपर शक्ति प्रयुक्त होती है। तो ये क्या है? विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है, इसमें इन दो वर्गों में बांटा गया है। विशिष्ट वर्ग और सामान्य वर्ग में जो बांटा गया वो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत में। शक्ति के 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो ये हमने अभी पढ़े ही हैं। बहुलवादी सिद्धांत, वर्ग प्रभुत्व सिद्धांत, नारीवादी सिद्धांत और विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। शक्ति की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो शक्ति दमनात्मक होती है, शक्ति का प्रयोग किसी भी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध किया जा सकता है। शक्ति और बल में कोई 2 अंतर बताओ। तो शक्ति प्रच्छन्न बल होती है, जबकि बल प्रकट शक्ति होता है, और शक्ति अप्रकट तत्व है, जबकि बल प्रकट तत्व है। ये 2 अंतर हो गए इसके अंदर। शक्ति और प्रभाव में 2 अंतर। तो शक्ति दमनात्मक होती है, जबकि प्रभाव मनोवैज्ञानिक होता है। शक्ति अप्रजातांत्रिक तत्व है, जबकि प्रभाव पूर्णतया प्रजातांत्रिक होता है। प्रश्न नंबर 18, शक्ति के विविध रूपों का नामोल्लेख कीजिए। तो राजनीतिक, आर्थिक और विचारधारात्मक। सामान्य तथा राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सरकार के कौन कौन से अंग करते हैं? तो कौन कौन से अंग करते हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 मुख्य अंग हैं, ये तीनों अंग करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट मिसाइल्स।
प्रश्न नंबर 21, सत्ता आदेश पालन करने का अधिकार और आदेश पालन करवाने की शक्ति है, यह कथन किसका है? हेनरी फेयोल का। हिटलर व महात्मा गांधी सत्ता के उदाहरण हैं करिश्माई सत्ता के। परिवार में वृद्धजनों की प्राप्त सत्ता किस प्रकार की सत्ता होती है? तो ये परंपरागत सत्ता होती है। लैटिन भाषा के शब्द लेजिटिम्स का अर्थ क्या है? यानी वैधानिक, इसका अर्थ है वैधानिक, लॉफुल। लोकतंत्र का मुख्य लक्षण कौन सा है? वैधता। सत्ता पालन के दो लोकप्रिय आधार बताइए। तो विश्वास और एकरूपता। प्राचीन भारतीय चिंतक में शक्ति के विविध तत्वों की व्याख्या किन किन विद्वानों द्वारा की गई है? मनु, कौटिल्य और शुक्र। मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने रूप बताए हैं? उनके नाम लिखो। परंपरागत, करिश्माई और कानून तर्कसंगत सत्ता, ये 3 बताए हैं। प्रश्न नंबर 29, सत्ता पालन के प्रमुख आधारों का उल्लेख करो। तो विश्वास, एकरूपता, लोकहित और दबाव। शिक्षक की सत्ता किस प्रकार का उदाहरण है? कानूनी तर्क संगत सत्ता का ये उदाहरण है। किस शासन व्यवस्था में वैधता का महत्व सर्वाधिक है? तो लोकतंत्र के अंदर वैधता का सबसे अधिक महत्व है। वैधता प्राप्त करने के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? मतदान, जनमत, संचार के साधन और राष्ट्रवाद। वैधता का आशय देवीय उत्पत्ति के स्थान पर लोगों की सहमति को किसने बताया है? होब्स, लॉक और रूसो ने। एक यूनिट का अध्ययन और करेंगे इस वीडियो के अंदर हम, स्वतंत्रता एवं समानता। तो स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक का कथन है। ये सभी जानते हैं किसका कथन है। मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है किंतु वह स्वतंत्र बंधनों में जकड़ा रहता है सर्वत्र, यानी हमेशा सब जगह वो बंधनों में जकड़ा रहता है। कथन किसका है? रूसो का। पूंजीवादी देशों में किस समानता का अभाव पाया जाता है? तो आर्थिक समानता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि पूंजीपति अत्यधिक पूंजीपति होते हैं और वहाँ गरीबी भी अधिक होती है। तो इस प्रकार आर्थिक समानता का सिद्धांत पाया जाता है। किस स्वतंत्रता को लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है? राजनीतिक स्वतंत्रता को। स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र समाधान समानता में निहित है, ये कथन पोलार्ड का है। कौन सा विचार स्वतंत्रता का मूल मंत्र माना जाता है? विधि का शासन। किस स्वतंत्रता द्वारा आर्थिक विषमता दूर करने का प्रयास किया जाता है? आर्थिक स्वतंत्रता के द्वारा। किस समानता द्वारा समस्त नागरिकों को राज्य समुचित विकास के अवसर प्रदान करता है? अवसर की समानता। प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है, यह कथन किसका है? J.S. मिल का। स्वतंत्रता शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? लिबर्टी। प्रश्न नंबर 11, स्वतंत्रता के दो विचार कौन से हैं? बंधनों का अभाव, युक्ति युक्त बंधनों का होना। स्वतंत्रता के बारे में पैट्रिक हेनरी का प्रसिद्ध कथन क्या है? मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु, ये पैट्रिक हेनरी का कथन है। अवसरों की समानता से क्या आशय है? राज्य अपने सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्रदान करता है। समझौतावादी विचारक किस प्रकार की स्वतंत्रता के समर्थक थे? तो समझौतावादी विचारक प्राकृतिक स्वतंत्रता के समर्थक थे। स्वतंत्रता के मार्ग की दो प्रमुख बाधाएं लिखिए, अशिक्षा और गरीबी। सांस्कृतिक समानता क्या है? राज्य द्वारा बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक वर्गों के साथ समानता का व्यवहार करना ही सांस्कृतिक समानता है। मानवाधिकार घोषणा पत्र समानता के बारे में क्या कहता है? तो मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं और वे अपने अधिकारों के विषय में भी स्वतंत्र व समान है, ये मानवाधिकार घोषणा पत्र कहता है। व्यापक रूप में स्वतंत्रता की दो अवधारणाएं क्या है? नकारात्मक और सकारात्मक। स्वतंत्रता के लिए दो आवश्यक शर्तें लिखिए। तो व्यक्ति में निरंतर जागरूकता और स्वतंत्र न्यायपालिका का होना। समानता के दो आधारभूत तत्व लिखिए। तो समानता के दो आधारभूत तत्व हैं, समान लोगों के साथ समान व्यवहार हो, सभी लोगों को विकास के समान अवसर मिले। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इतना ही अध्ययन करेंगे। शेष जो आपकी यूनिट्स है उनका अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।
आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आप को ये वीडियो कैसा लगा, आप इसके बारे में विवरण लिखें और अपनी टेक्स्ट बुक्स में से यदि कोई इन प्रश्नों के अंदर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक या कोई प्रश्न का आंसर रॉन्ग या इस तरह का कोई इसमें डिस्प्यूट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।